और प्रदर्शन के जरिए आपकी ओर से अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की यहां पर मांग की जा रही है। बीजेपी की ओर से यहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन है। और दूसरी ओर बड़ी बातें दरअसल ये कि इस प्रदर्शन में बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। और दरअसल जिस तरीके से बीजेपी ने यहां पे करप्शन की होली भी जलाई है, साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी के साथ इस्तीफे की मांग, क्योंकि जेल से सरकार चलाने का प्रयास यहां पे आपकी ओर से किया जा रहा है, तो वही बीजेपी की ओर से दरअसल ये कहना है कि आपको नैतिक अधिकार नहीं है केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का। क्या है जिस तरह से पूरी दिल्ली के शासन को, जनता को भ्रष्टाचार से त्रस्त किया गया है, और होली का त्योहार अच्छाई का त्योहार है, बुराई पे विजय का त्योहार है। तो आज भ्रष्टाचार की होली जलाई गई है और ये संकल्प लिया गया है कि दिल्ली के भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछ रहा हूँ, पिछले 9 साल में ऐसे नोट की चिंता उन्हें क्यों नहीं आई? आज जब वो हिरासत में है और उन्हें मालूम है कि अब जल बोर्ड का घोटाला भी उनकी जान को आने वाला है, तो उन्हें जल की चिंता हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है जो बात कही जा रही है लगातार कि जेल से ही सरकार चलाएंगे? मुझे लगता है वो संकेतों में इशारा कर रहे हैं कि जल बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, वहाँ पे भी बहुत बड़ा घोटाला है। सुनीता केजरीवाल ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वही जगह थी, वही बैकग्राउंड था, बस चेहरा बदल गया था। तो ऐसे में क्या संकेत करते हैं? मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, बेहतर होता है वो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार कर रहे थे। उनको रोकने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। और आइए अब जल्दी से आपको दिखाते चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर 2 मिनट चुनाव में। पूर्व वायुसेना चीफ राकेश कुमार भद्रे ने बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय अनुराग ठाकुर और विनोद तावड़े ने भी दिलाई बीजेपी सदस्यता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा कट्टर ईमानदार निकले कट्टर बेईमान। केजरीवाल के पास नहीं बची नैतिकता। समित पात्रा का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा मुख्यमंत्री हो सकते हैं लेकिन देश के कानून से बड़े नहीं है केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पर मनोज तिवारी का हमला, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी का शीर्षक एक सफर स्वराज से शराब तक। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर आरोप, कहा चुनावी बॉन्ड की आड़ में बीजेपी ने लिया 7 करोड़ का चंदा। उत्पाद शुल्क नीति मामले में मुख्य आरोपी से बीजेपी को मिले 55 करोड़ रुपए। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी से सवाल, कहा मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी को कैसे जानती है बीजेपी? बीजेपी ने शरद चंद्र रेड्डी पर बनाया दबाव। आज बीजेपी की आ सकती है 5वीं लिस्ट में 150 उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। यूपी, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के सीटों का हो सकता है ऐलान। उत्तर प्रदेश के बीजेपी उम्मीदवारों पर सूत्रों से खबर, सहारनपुर से राघव लखनपाल, बरेली से छत्रपाल गंगवार, मेरठ से सत्येंद्र सिसोदिया हो सकते हैं उम्मीदवार। उत्तराखंड में कांग्रेस ने वीरेंद्र रावत को हरिद्वार सीट से बनाया प्रत्याशी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा, चुनाव में इस बार 5 लाख वोटों से जीतूंगा। कहा मैंने जो भी काम किया उसका श्रेय मेरी नागपुर की जनता को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पर बोला हमला, कहा कांग्रेस में बिखराव है, कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं और बीजेपी निश्चित ही 11 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उत्तराखंड के रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी सभा को किया संबोधित और इस जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा मोदी जी के नेतृत्व में विदेश में देश का बढ़ रहा मान और सम्मान। और लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ होली का त्योहार मनाया है। खराब मौसम के कारण सियाचिन नहीं पहुंच पाए रक्षा मंत्री, लिहाजा लेह में सेना के जवानों के साथ रक्षा मंत्री ने होली यहां पर खेली है। जिस तरीके से होली के त्योहार हो, चाहे कोई भी मौका हो, सेना के जवान अपनी भूमिका निभाते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। लिहाजा राजनाथ सिंह पहुंचे हैं सेना के जवानों के बीच, जहां पे वो सेना के जवानों के साथ होली खेल रहे हैं। तमाम बड़े सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे इस बीच। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पे राजनाथ सिंह देखिए किस तरीके से सेना के जवानों को गुलाल लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, होली का त्योहार मना रहे हैं। चूंकि खराब मौसम था, लिहाजा राजनाथ सिंह सियाचिन नहीं पहुंच पाए, इसलिए लेह में ही राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ होली खेली। गायत्री, मैं वैसे तो आज भी सियाचिन जाना चाहता था,
लेकिन जैसी मुझे जानकारी दी गई, मौसम खराब होने के कारण मैं कुमार पोस्ट और सियाचिन बेस के अन्य सारे जवानों से नहीं मिल पाया हूं, लेकिन यहीं से उन सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं भविष्य में कोशिश करूंगा कि एक बार मैं वहां भी जाकर विश्व के सर्वोच्च रण क्षेत्र पर तैनात अपने जवानों से भी मैं संपर्क करूं और अपनी शुभकामनाएं दूं। मैं वैसे तो अनेक अवसरों पर हमारी सेना के जवानों से मैं मिलता रहता हूं, लेकिन होली के अवसर पर आप सभी दोस्तों से मिलना और आपके साथ होली खेलना मेरे लिए, मैं मानता हूं कि एक बहुत ही सुखद क्षणों में से यह एक है। आप जिस ऊंचाई पर खड़े होकर इतनी विषम परिस्थितियों में देश की सेवा करते हैं, वह अपने में अतुलनीय है। हड्डियों को कपा देने वाली सर्द हवाएं जब यहाँ बहती हैं, जब हर कोई अपने घरों में दुबक जाना चाहता है, तो उस परिस्थिति में भी आप मौसम से लोहा लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर सीना तान कर आप खड़े होते हैं। इस अटूट और आइए बढ़ते आगे। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर भक्तों और भगवान के बीच फूलों की होली खेली गई। आइए 1 मिनट में पूरी खबर और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देश भर में होली की रौनक देखी जा रही है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। वहीं इस पर्व से एक दिन पहले महाकाल के दर पर भस्म आरती के दौरान भक्तों और भगवान के बीच फूलों की होली खेली गई। इस दौरान सभी श्रद्धालु बाबा की भक्ति में डूबे नजर आए और जमकर नारे लगाए। आपको बता दें, होली पर्व की शुरुआत बाबा महाकाल के दर से होती है, जहां परंपरा के अनुसार भस्म आरती के दौरान फूलों से होली खेली जाती है और सायंकाल में यानी शाम को गुलाल से होली खेली जाती है। महाकालेश्वर मंदिर से होली पर्व की शुरुआत हो गई है। दूर दराज से बाबा के दर पर पहुंचे श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है, तो वहीं इस पर्व को लेकर महाकालेश्वर मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जी उम्मीदवार, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन उम्मीदवार, सिवान से उम्मीदवार, मुंगेर से श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी उम्मीदवार, नालंदा से श्री कौशलेंद्र कुमार उम्मीदवार हैं, जहानाबाद से श्री चंदेश्वर प्रसाद जी उम्मीदवार हों। पार्टी ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद इन प्रत्याशियों को सेलेक्ट किया है। हम गठबंधन में हैं। इन 16 प्रत्याशियों, किशनगंज रह गया है, किशनगंज होगा, किशनगंज किसान, ये है किशनगंज, छूट गया। किशनगंज मुजाहिद आलम, हाँ, मुजाहिद आलम जी उम्मीदवार होंगे। हम अपने प्रत्याशियों को तो विजयी बनाने के लिए पार्टी के साथ ही काम करेंगे, लेकिन गठबंधन के भी जो प्रत्याशी होंगे उनको भी जिताने के लिए हमारे साथी, हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता